हेलो डियर्स एंड ईयर्स, वेलकम टू लॉ फ्रेंड्स। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने इनेक्टमेंट के हवाले से जो दो लॉज सीखे थे, प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव लॉज। तो कोई भी लॉ इनेक्टमेंट होने के बाद जब वो ऑपरेट होते हैं तो हमने सीखे थे दो तरीके से ऑपरेट होते हैं। एक होता है प्रोस्पेक्टिव, जो फ्यूचर में अप्लाई होगा। जो कोई भी लॉ आज पास होता है तो आज के बाद, या उसमें लिखा होता है 2 साल या 2 माह के बाद ऑपरेट होगा। और दूसरा हमने सीखा जो रेट्रोस्पेक्टिव, जो पास्ट से वो ऑपरेट होता है। आज पास हुआ है तो लेट सपोज 2 साल पहले, या जैसे हमने एक मिसाल दिया नेब ऑर्डिनेंस का जो 99 में वो जारी हुआ था और 85 से वो ऑपरेट हुआ था, तो इसी तरह वो रेट्रोस्पेक्टिव था। लास्ट लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। आज हम सीखते हैं रेट्रोएक्टिव लॉ क्या है, जो दोनों का मिक्सचर है। रेट्रोएक्टिव में क्या होता है, इसमें आप पास्ट के बेसिस पे आगे चलते हैं। मीन्स इस पे आप पास्ट को इग्नोर भी नहीं कर सकते और पास्ट से भी उसको अप्लाई नहीं कर सकते। मीन्स रेट्रोस्पेक्टिवली लॉ को इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन पास्ट के इवेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए इसको जो है प्रोस्पेक्टिवली इस्तेमाल करते हैं। तो रेट्रोएक्टिव लॉ पास्ट को एक्सेप्ट भी नहीं करता है, इग्नोर भी नहीं करता है, लेकिन उनको पास्ट को रिकग्नाइज कर रहा है। रिकग्नाइज करके फिर फ्यूचर में अप्लाई होगा। तो ये प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होता है लेकिन पास्ट पे अफेक्ट होता है, इस वजह से उसको रिकग्नाइज करता है। ये पास्ट को कैसे रिकग्नाइज करता है, ये इसको अगर हम सादे अल्फाज में समझें कि ऐसा कोई लॉ था जो पास्ट में वो तो लीगल था, लेकिन उसके जो असरात थे, उसके रिजल्ट से वो बुरे आ रहे थे, ख़राब आ रहे थे। अब उसको क्या बनाना पड़ा, अब उसको इलीगल बनाना पड़ा। अब वो जो लीगल एक्ट था उसको अब इलीगल बना दिया गया है, लेकिन वो अब अप्लाई होगा फ्यूचर के लिए। तो अब कोई बंदा अगर ये काम करेगा तो वो इलीगल होगा, लेकिन पास्ट में वो लीगल था। जो पास्ट में बंदा वो काम कर रहा था वो तो था लीगल, क्योंकि उस वक्त वो लीगल था, लेकिन वो उसके जो असरात थे, जो नताइज थे, वो बुरे आ रहे थे। उस वजह से अब हम इस कानून के तहत उस बंदे को जो पास्ट पे काम कर रहा था, कोई एक्ट कर रहा था जो लीगल था लेकिन असरात बुरे थे, उसको सज़ा नहीं दे सकते। तो ये अब फ्यूचर के लिए अप्लाई होगा, इसलिए हम कहेंगे ये प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा, रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होगा। लेकिन रेट्रोएक्टिव इसलिए क्योंकि पास्ट को देखकर अप्लाई किया है फ्यूचर के लिए। दूसरे अल्फाज में हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वो लॉ जो या तो कोर्ट का फैसला हो या लॉ हो, जो पहले वेस्टेड राइट्स हैं उसको जो है ख़त्म किया जाए, उसको एम्पायर किया जाए, या उस पर जो न्यू ड्यूटीज़ और ऑब्लिगेशंस हैं वो इम्पोज की जाए, या जो पहले लीगल एक्शंस थे, मींस पहले वो एक्शंस या जो भी काम किया जाता था वो लीगल था, लेकिन अब उसको इलीगल बना दिया गया है किसी एक्ट के ज़रिए या किसी कोर्ट के फैसले के ज़रिए। तो ये था रेट्रोएक्टिव लॉ। अगर आपने इस लेक्चर से कुछ ना कुछ सीखा है तो इसको लाइक करें, चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कमिंग लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।